अब हम आप लोगों को भक्त प्रहलाद के बारे में भगवान की कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और बताते चले कि दैत्यों की और देवताओं की उत्पत्ति कहां से हुई, और दैत्य और ये देवता ये कौन थे। इनमें महाराज जी कोई ज्यादा अंतर नहीं था। दैत्य और देवता ये दोनों एक ही पिता की संतान थे, जिनका नाम था कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। अब दैत्य कौन होते और देवता कौन होते? मानव, दानव और देवता। मानव, दानव और देवता। तो मानव कौन होता है? मानव के मन का एक ही निर्वेरा, प्रभु मेरा सुमेरा और तेरा सुतेरा। ये कौन होता है? मानव। और दानव, दानव उसे कहते हैं कि दानव के मन का एक ही निर्वेरा, और मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। जो हमारा है वो तो हमारा है ही है, लेकिन जो पड़ोसी का है वो भी हमारा है। ये कौन होते? दानव। और देवता, देवता तो आप जानते ही हो। तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा, वो होते ही देवता। तो कश्यप नाम के ऋषि थे, जिनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। दिति से तो देवताओं का जन्म होगा, और अदिति की जब कोई संतान पैदा नहीं हुई है, एक दिन एक कश्यप नाम के ऋषि संध्या के समय जब तपस्या के लिए बैठे हैं, तपस्या कर रहे थे, तो आज इस अदिति को काम शक्ति ने सताया है। ये अपने पति के पास में पहुंची, कहने लगी महाराज आज मेरी इच्छा है कि आप हमारे साथ में संभोग करें, हमें रक्तदान की भिक्षा दें। कश्यप नाम के ऋषि कहने लगे आप नहीं जानती हो ये संध्या का समय है, और संध्या के साथ में अगर हम तुम्हारे साथ में ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, गलत। लेकिन भक्तों जब कश्यप ऋषि को मजबूर किया है, कश्यप ऋषि ने जब संभोग किया है, तो संभोग करने के बाद एक बात कही थी कि जा तूने मेरे भजन में बाधा डाली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे संतान तो होगी, लेकिन वो संतान राक्षस होगी, राक्षस। परीक्षित महाराज इसके 100 वर्ष तक गर्भ रहा, और 100 वर्ष के बाद जब इसके पुत्र पैदा हुए हैं, तो दोनों राक्षस प्रवृत्ति के पैदा हुए थे, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक लड़की और पैदा हुई थी, जिसका नाम था सेहका। हिरण्याक्ष का वध तो भगवान ने सूकर का रूप धारण करके कर दिया है। इधर हिरण्याकश्यप अपने राज्य को चला रहा है, और जो लड़की थी जिसका नाम था सेहका, एक दिन ये सेहका सहेलियों को साथ में लेकर के और बगिया में झूला झूलने को चली महाराज। जब बगिया में झूला झूलने को चली तो वहां में कछ लड़कियां विवाहित थी, कछ कुंवारी थी। तो लड़की जब बगिया में पहुंची है, तो जिन लड़कियों की शादी हो गई थी वे अपनी ससुराल की बातें करने लगी। कहने लगी बहना जी अब की बार तो हमने तुमको काफी दिनों के बाद देखा है, तुम ससुराल से कब आएगी? अबे ये न्यारी है, ये तो बहुत मात्र पत्ती में बकरी बकरी काय बहना और जीव आ गई हमें लगते ससुराल से। अब इनके तो भैया भैया अपने पर जल्दी पटड़ी है, मतलब आई बात यानी अपनी ससुराल की बातें होने लगी तो सेहका आती कुंवारी। जब सेहका ने ये बात सुनी है तो सेहका एक बात बोली है लड़कियों,
बगिया में झूला झूलने के उद्देश्य से आई हो या अपनी अपनी ससुराल की बात करके को आई हो? ये तुम्हें तो चिढ़ रही है, तुम्हारे को पी रही है। और एक लड़की झुझलाई की बोली सहका, कि तेरो भैया कहाँ भिखारी है दुनिया भरी तुम्हारे भैया पे जो है ना, क्या तुम्हारा भैया भिखारी है? अरे तुम पे भैया पे शादी करवाए अपनी ससुराली की खूब बातें करिए। तुम हमसे उम्र में भी 5 वर्ष बड़ी हो। अरे तुम्हारे भैया पे जो है ना, तुम कोई शादी करवा लो, तुम ससुराल की बातें करियो। मतलब तुम्हें अपने खत्म पे बड़ा घमंड है। अरे भैया, बोली की गोली सहका को कलेजा को चीर करके रख दिया, लेकिन तब तक विधि का विधान परीक्षित महाराज जी उसी बगिया में एक विप्रचित नाम का राक्षस आ गया। जब विप्रचित नाम का राक्षस आया है और इस राक्षस ने जैसे सहका के रूप को देखा तो सहका देखने में बहुत सुंदर थी। अपने घोड़े पर सवार होकर के आ गया, घोड़ा तो इसने वही रोका और घोड़े से उतर करके आज इस विप्रचित नाम के राक्षस ने सहका की कलाई को पकड़ लिया। सहका कहने लगी,